हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 32वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक और मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का नाम है ब्रांडाइजिंग एंगर। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अगर आप बोल्ड एंड मैच्योर कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं और साथ ही आप सच को ठीक उस तरह सुनना चाहते हैं जैसा कि वो है, यानी कि नेकेड ट्रुथ, तो फिर आप मेरे द नेकेड ट्रुथ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के आने तक उस चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है और उस वीडियो में मैंने सेडक्शन, सेक्सुअल कोअर्सन और मैनिपुलेशन इन सबको एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक देखो ऊपर आ रहा। इसके अलावा उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ इस चैनल के अबाउट अस सेक्शन में भी अवेलेबल है। जो मैनिपुलेटिव और मैलिशियस लोग होते हैं वो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए गुस्से का भी सहारा लेते हैं। जब कोई मैलिशियस इंसान आप पर एंगर को ब्रांडाइज करेगा तो वो आप पर चिल्ला सकता है, आपको ऊट पटांग बकेगा, आपको गालियां देगा और इस तरह से जेस्चर दिखा सकता है कि आपको ये लगे कि वो आपके साथ मारपीट भी कर सकता है। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वे में बिहेव करता नजर आएगा। अब देखो, होता क्या है कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त हमारी इमोशंस कैसी हैं। तो जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो अपने गुस्से को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करते हैं जिससे कि वो आपके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर आप पर चीख सकता है, चिल्ला सकता है, जिससे कि आपके अंदर डर की भावना जगेगी और फिर आप उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएंगे जिस वजह से सामने वाले को यानी कि मैनिपुलेटर को गुस्सा आया था। चलिए अब इसको अलग अलग उदाहरण से समझा देता हूं। जब कोई मैनिपुलेटर गुस्सा करता है तो इसका अर्थ है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अथॉरिटेटिव नजर आना चाह रहा, यानी कि डोमिनेट करना चाह रहा। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इस समय और इस सिचुएशन में वो ही इंचार्ज है, आप बस उसे फॉलो कीजिए। जैसे मान लो ऑफिस की एक मीटिंग में आपका बॉस अचानक अपनी वॉइस को रेज कर देता है या फिर टेबल पर हाथ पटक देता है, तो वो ऐसा करके अपने एम्प्लॉइज को मैसेज दे रहा कि आई एम नॉट ओपन फॉर डिस्कशन, यानी कि आपका बॉस गुस्से को दिखाकर उस मीटिंग में डोंट क्वेश्चन मी एनवायरनमेंट को बनाना चाह रहा। इसका असर ये होगा कि जो टीम मेंबर होंगे वो डर जाएंगे और बॉस ने जो भी डिसीजन लिया है उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेंगे और बस फिर जो बॉस ने ऑर्डर दिया है वो कितना ही गलत क्यों ना हो उसे मानने में ही अपनी भलाई समझेंगे। एंगर को ब्रांडाइज करके मैनिपुलेटर्स ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे सामने वाला इंसान किसी भी तरह की बहस से बचने की कोशिश करे और मैनिपुलेटर से डिसएग्री होने की हिम्मत ही न जुटा पाए। जैसे मान लो आप वाइफ हैं और आप किसी मुद्दे पर अपने हस्बैंड से बात करना चाह रही, लेकिन हस्बैंड नहीं चाहता कि उस मुद्दे पर बात हो क्योंकि वो जानता है कि अगर डिस्कशन लॉजिकल तरीके से हुआ तो उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी। तो जैसे ही आप वो मुद्दा सामने लेकर आएंगी, हस्बैंड गुस्से से अपना आपा खोता नजर आएगा। फिर आप ये डिसीजन लेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाना सही नहीं और फिर आप शांत हो जाएंगी। तो इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड एंगर को ब्रांडाइज करके ना सिर्फ उस डिस्कशन में बल्कि उस रिलेशनशिप को भी अपने पूरे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा, जिससे कि वाइफ अपना मुंह बंद ही रखे और हस्बैंड के किसी भी डिसीजन को क्वेश्चन ना करे। जब कोई आप पर गुस्सा करेगा तो उसका पहला रिजल्ट ये होता है कि आपके अंदर इमोशनल टेंशन क्रिएट होगी, जिससे आपके अंदर जो मानसिक शांति होगी वो खत्म हो जाएगी और इन दोनों का रिजल्ट ये होगा कि आप उस वक्त रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग की क्षमता ही खो देंगे। फिर जैसे ही आपके अंदर इमोशनल टेंशन क्रिएट होगी तो आप उस टेंशन को कम करने के लिए और उस सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए मैनिपुलेटर की बात मान लेंगे या फिर शांत हो जाएंगे। कुल मिलाकर आप उस वक्त जो डिसीजन लेंगे वो बैलेंस्ड नहीं होगा, यानी कि डिसीजन मैनिपुलेटर के फेवर में जाएगा। अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी मैनिपुलेटर ब्रांडाइजिंग एंगर मैनिपुलेशन ट्रिक का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो आप सामने वाले इंसान से किसी बात पर डिस्कशन कर रहे, अब सामने वाला इंसान नहीं चाहता कि उस टॉपिक पर डिस्कशन हो,
फिर जो भी बात आप बोलेंगे उसमें से मैनिपुलेटर कोई एक शब्द पकड़ लेगा और अनकंट्रोल्ड तरीके से गुस्सा दिखाएगा। फिर डिस्कशन उस शब्द पर होने लगेगा कि तुमने ये शब्द बोला कैसे, और मेन टॉपिक पीछे छूट जाएगा। सामने वाले इंसान को गिल्ट में डालने के लिए भी मैनिपुलेटर ब्रांडाइजिंग एंगर मैनिपुलेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो बच्चे ने कोई डिसीजन ले लिया, वो भी इंडिपेंडेंट तरीके से, यानी कि बिना माँ बाप की सलाह के। तो पेरेंट्स बच्चे पर गुस्सा कर सकते हैं और उसे ये दिखा सकते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स से सलाह ना लेकर अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की है और उनको अपसेट किया है। अब अगली बार बच्चा हर बार अपने माँ बाप की सलाह लेगा, क्योंकि पिछली बार उसे इसी बात के लिए गिल्ट में डाला गया था कि उसने इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लेकर अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की है। जब किसी सिचुएशन में कोई इंसान बार बार एंगर को ब्रांडाइज करता है तो आसपास के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इस सिचुएशन में ये इंसान गुस्से से फट पड़ता है। जैसे मान लो जब जब ऑफिस के किसी काम की डेडलाइन मिस होती है तो बॉस सबको एक मीटिंग में बुलाकर गुस्सा करता है। तो धीरे धीरे टीम मेंबर्स इस बात को लेकर हमेशा तनाव में रहेंगे कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। इवन किसी सिचुएशन में अगर ऐसे रीजन भी हैं जिससे कि काम टाइम पर हो ही नहीं सकता, इसके बावजूद भी एम्प्लॉइज हमेशा तनाव में रहेंगे। इसके कई रिजल्ट होंगे। पहला, टीम के मेंबर हमेशा तनाव में नजर आएंगे। दूसरा, उस काम को करने में क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी नया करने से इस बात की संभावना हमेशा रहेगी कि अगर नया काम पहली बार में ही ठीक से नहीं हुआ तो डेडलाइन मिस हो सकती है, और अगर डेडलाइन मिस हो गई तो बॉस का गुस्सा कौन झेलेगा। और तीसरा रिजल्ट ये होगा कि उस ऑफिस में ओपन कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। इन सब का नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन को होगा जो भविष्य में बहुत आगे तक जाने का सपना देख रही। ब्रांडाइजिंग एंगर अकाउंटेबिलिटी को डिफ्लेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लो डेडलाइन मिस होने पर कोई बॉस अपने टीम मेंबर्स पर बार बार गुस्सा करता है, तो इसका मतलब है कि बॉस काम के समय पर पूरा ना हो पाने की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाह रहा, सारा का सारा ब्लेम अपने टीम मेंबर्स पर थोपना चाह रहा। इससे धीरे धीरे टीम के मेंबर्स को ये लगने लगेगा कि उन्हें अनफेयर तरीके से ब्लेम किया जा रहा। फिर धीरे धीरे टीम मेंबर्स जो लेजिटिमेट कंसर्न होंगे उनको भी अपने बॉस के सामने लाने से हिचकने लगेंगे। इन सब का पूरा फायदा बॉस को मिलेगा, यानी कि बॉस किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी से बच जाएगा। और बाद में अगर किसी एम्प्लॉय ने ये कहा कि इस वजह से काम में देरी हुई है, तो बॉस कहेगा कि ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बताया। तो देखा कैसे बॉस किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी लेने से बच सकता है, किस टेक्निक का यूज करके? ब्रांडाइजिंग एंगर। अगर कोई मैनिपुलेटर लंबे समय तक एंगर को ब्रांडाइज कर रहा तो सामने वाले लोग अपने आप धीरे धीरे खुद पर ही डाउट करने लगेंगे और अपने आप सेकंड गेसिंग की ओर बढ़ जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं का व्यू पॉइंट गलत हो। जैसे किसी फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान है कि जैसे ही उसके व्यू पॉइंट को चैलेंज किया जाता है वो भड़क जाता है, तो धीरे धीरे उस फ्रेंड सर्कल के बाकी लोग अपने आप उस व्यू पॉइंट को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उस इंसान को गुस्सा आ जाता है और उस इंसान के व्यू पॉइंट पर ही हामी भरने लगेंगे। फिर जब भी कोई फ्रेंड कोई नया प्लान बनाएगा तो वो प्लान उस मैनिपुलेटिव फ्रेंड की थॉट्स के अगेंस्ट नहीं होने वाला। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो भी कंटेंट मिले उसे धीरे धीरे देखते रहिए। फिर आप पाएंगे कि आपकी लाइफ बदल चुकी है। उस मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल और उसे कैसे ऑपरेट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। थैंक यू।